पश्चिम बंगाल में 2 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राज्य में जो हिंसा हुई, उसके चलते हजारों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ी। ये दावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वे ऐसे ही इसे भारत के बंटवारे के दिनों की याद नहीं बता रहे हैं, क्योंकि करीब 80,000 से लेकर 1 लाख लोग डर के मारे अपने घर द्वार छोड़कर चले गए। जेपी नड्डा ने कहा कि संदेश खली, तोशाबा, ईस्ट कैनिंग में कई गांवों को लूटा, लोगों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। लोगों ने कूच बिहार और अन्य जगहों से सीमावर्ती राज्य असम में जाकर जान बचाई। उन्होंने कहा कि ईस्ट कैनिंग में पिछले साल अम्फान त्रासदी झेलनी पड़ी और इस साल ममता की त्रासदी झेलनी पड़ी। 2 तारीख के बाद जो घटना घटी है उसमें मानवता हार गई है। नड्डा ने कहा कि वे इसे विभाजन के दिन ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे इस घटना से हैरान हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि बहुत ही निर्दयता से हत्या की गई है बंगाल की जनता और बंगाल के लोगों की। इसकी वह कड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं और जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है। उन्होंने कहा कि मुझे इन घटनाओं को देखकर विभाजन के समय की याद आ गई है। 16 अगस्त 1946 को सीधा हमला भी याद है। डायरेक्ट एक्शन डे 2 मई की दोपहर के बाद जो घटना घटी है, वह नंदीग्राम में जो ममता बनर्जी ने कहा था वह 2 मई बन गया, क्योंकि ममता ने कहा था खेला होवे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व में सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे चुने हुए नवनिर्वाचित विधायक सुधेंदु अधिकारी जी, श्रमिक भट्टाचार्य जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, वरिष्ठ सहयोगी गण, भूपेंद्र यादव जी हमारे महामंत्री, दुष्यंत गौतम जी हमारे महामंत्री, दिनेश त्रिवेदी जी, सभी वरिष्ठ सहयोगी गण, हमारे मुखर्जी जी, तरुण चुग जी हमारे जनरल सेक्रेटरी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी। आज मुझे चुनाव के नतीजे के 2 दिन पश्चात ही यहाँ आना पड़ा है और पिछले कल से मैं यहाँ पर हूँ और आप सबके साथ इस प्रेस वार्ता में मुलाकात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही निर्दयता से किलिंग्स हुई हैं हमारे बंगाली जनता की और बंगाल में रहने वाले लोगों की, इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं। The brutal killings which have taken place after the results, I condemn it, and certainly we also stand by the people of Bengal and all citizens residing in Bengal जिनके साथ इस तरीके की घटना घटी है। मुझे इन घटनाओं को देखकर पार्टीशन के दिन याद आ रहे हैं। दिस मेक्स मी रिमेंबर द पार्टीशन डेज। और मुझे वह भी याद है 16th of August 1946 when it was a direct action day, जब डिक्लेयर किया था उस समय। और मैं ये कहता हूं कि 16 अगस्त 1946 जब मैं याद करता हूं, डायरेक्ट एक्शन डे की बात करता हूं, तो मैं उसी के साथ साथ आज जो 2 तारीख की दोपहर के बाद घटनाएं घटी हैं, दैट ऑल्सो इज लाइक ए खेला होवे डे। वह भी खेला होगा, इसकी तारीख और नंदीग्राम में जो ममता जी ने कहा था और जो आपने अभी इस स्क्रीन पर भी देखा है, वो खेला होवे डे वह 2 मई बन गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरीके से नरसंहार हुआ है,
जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से ममता जी चुप रही हैं, पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का। ममता जी साइलेंस स्पीक्स अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट एंड शी स्टार्ट्स हर थर्ड टर्म विथ हर ब्लड ऑन हर हैंड्स। वह अपनी तीसरी टर्म की शुरुआत उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साथ प्रारंभ होती है। ये मेरा चार्ज है।